गुड मॉर्निंग गाइस हमने ऑप्थेल्मोलॉजी स्टार्ट की हुई थी। आज हमारा टॉपिक है एरर ऑफ रिफ्रैक्शन। एरर ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर पहला पॉइंट है मायोपिया। मायोपिया इज़ व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी आफ्टर पासिंग थ्रू कॉर्निया एंड लेंस कम टू फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना। रेटिना के ऊपर फोकस नहीं हो रही, बिफोर रेटिना फोकस हो रही है। ये उन पेशेंट में होती है व्हेन आई बॉल टू लॉन्ग, लाइट आ रही है, उसने कॉर्निया को पास किया, फिर लेंस को पास किया, फिर लेंस के बाद उसने रेटिना में मैकुला के ऊपर जाके फोकस करना था, लेकिन बिफोर रेटिना वो फोकस हो रही है। क्लिनिकल फीचर के अंदर डिस्टेंट विजन इज़ वेरी पुअर बट नियर विजन इज़ बेटर। मायोपिया को दूसरा टर्म यूज़ करते हैं शॉर्ट साइडनेस। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? कनकेव स्पेक्टिकल्स। कनकेव स्पेक्टिकल क्या करेंगे कि लाइट डाइवर्ज एंड लाइट फॉल ऑन रेटिना, लाइट को डाइवर्ज करेंगे और फॉल करेंगे रेटिना के ऊपर। फिर दूसरा पॉइंट आया था हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया। इसको कहेंगे लॉन्ग साइडनेस, वहाँ शॉर्ट साइडनेस थी, यहाँ लाइट साइडनेस। व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी आफ्टर पासिंग थ्रू कॉर्निया एंड लेंस कम टू फोकस बिहाइंड रेटिना, वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ रेटिना थी, ये बिहाइंड रेटिना पे हो रही है। उन पेशेंट में होती है जिनमें आइज बॉल इज़ टू स्मॉल। क्लिनिकल फीचर के अंदर नियर विजन पुअर, वहाँ नियर विजन बेटर थी, यहाँ नियर विजन पुअर। वहाँ डिस्टल विजन इज़ पुअर थी, यहाँ डिस्टल विजन इज़ बेटर। ट्रीटमेंट क्या है? कन्वेक्स स्पेक्टिकल्स, वहाँ कनकेव, यहाँ कन्वेक्स स्पेक्टिकल्स। प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया इज़ ओल्ड एज की डिजीज़ है। हाइपरमेट्रोपिया इन ओल्ड एज। विद एडवांसिंग एज लेंस बिकम स्टिफर, डिफिकल्ट टू मेक इट मोर कन्वेक्स फॉर अकोमोडेशन। क्लिनिकल फीचर में पेशेंट ओल्ड एज का होगा, नियर विजन पुअर होगी, डिस्टेंट विजन इज़ बेटर। ट्रीटमेंट इज़ कन्वेक्स लेंस। Astigmatism. Last, when parallel rays of light from infinity after passing through the cornea lens do not come to focus at one point, यहाँ पे मायोपिया के अंदर बिफोर रेटिना फोकस हो रही है, हाइपरमेट्रोपिया के अंदर आफ्टर रेटिना फोकस हो रही है, लेकिन एस्टिग्मेटिज्म के अंदर बिफोर भी हो रही है, रेटिना पे भी हो रही है और आफ्टर रेटिना भी हो रही है, कोई एक पॉइंट नहीं है। डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ आती है? कॉर्निया कर्वेचर के अंदर प्रॉब्लम होती है। ट्रीटमेंट क्या कहेंगे? करेक्टिव स्पेक्टिकल्स। अगर कोई लाइट बिफोर रेटिना फोकस हो रही है तो उसके लिए हम कौन सी लेंस यूज़ करें? कनकेव लेंस। और अगर आफ्टर रेटिना ज़्यादा लाइट फोकस हो रही है तो उसके लिए हम कौन से लेंस यूज़ करेंगे? कन्वेक्स लेंस। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस केराटोटमी, कट द कॉर्निया। इसके दो ऑप्शन हैं, रेडिकल केराटोटमी या फोटो रिफ्रैक्टिव केराटोटमी। ये हमारे पास एरर और रिफ्रैक्शन हो गया। इसके बाद एक और कंजेनिटल डिजीज़ है विटामिन ए डिफिशिएंसी। विटामिन ए डिफिशिएंसी इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड। ये अराउंड 40 मिलियन चिल्ड्रन आर अफेक्टेड। क्लिनिकल फीचर के अंदर अर्ली वेयरिंग, मतलब यानी माँ का दूध जल्दी छुड़ा देना। विटामिन ए डिफिशिएंसी डाइट, डिक्रीज वेजिटेबल इनटेक, मेल न्यूट्रिशन। पीक एज हमारे पास 2 to 5 ईयर हो सकती है। विटामिन ए डिफिशिएंसी के अंदर आगे दो हैं, जीरो ऑप्थेल्मिया, रिवर्सिबल कंडीशन इफ़ द ट्रीटमेंट ऑन टाइम। इसके अंदर पेशेंट कंप्लेन करेगा नाइट ब्लाइंडनेस के साथ और कंजक्टाइवल ड्राइनेस होगी। डायग्नोज हमारा बनेगा बाइट हॉट स्पॉट्स के ऊपर कि रेज ग्रेश ब्लैक ऑन पल्पेबल कंजक्टाइवा। बाइट हॉट स्पॉट्स हम देखेंगे तो वहाँ ही हमें डायग्नोसिस हमारा जीरो ऑप्थेल्मिया का बन जाएगा। केराटोमलेशिया, इरिवर्सिबल कंडीशन, इंटेंस सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया। जब कॉर्निया सॉफ्ट हो जाएगा, ब्लूमिंग फॉरवर्ड एंड इवेंचुअली रैप्चर, जिससे क्या हो जाएगा? एक्सट्रूजन ऑफ कंटेंट ऑफ आई बॉल। आई बॉल के जितने भी कंटेंट होंगे वो बाहर की तरफ आ जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा? कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। डायग्नोसिस क्या है? क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन विटामिन ए डिफिशिएंसी हम चेक करेंगे। ट्रीटमेंट विटामिन ए रिप्लेसमेंट। बच्चों के अंदर 50,000 इंटरनेशनल यूनिट IM मंथली हम देंगे अनटिल आई बिकम नॉर्मल। अडल्ट के अंदर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट IM वीकली या फिर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ओरली वीकली हम देंगे उनको। विटामिन ए जो है वो कंट्राइंडिकेटेड है इन प्रेगनेंसी के अंदर। कोई भी पेशेंट है अगर प्रेगनेंसी के साथ उसको हम मल्टीविटामिन दे रहे हैं तो उसके अंदर विटामिन ए जो है ना वो कंट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के अंदर। स्ट्रॉन्ग रिस्क ऑफ एम्ब्रियोपैथी।
एम्ब्रियोनिक डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। और अगर उसने स्टॉप कर दी हैं तो शी शुड फ्रेम प्रेगनेंसी फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, उसको अगले 2 साल तक प्रेगनेंसी जो है ना स्टॉप करनी होगी।